अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, इंडियन न्यूज एंकर दीपक चौरासी ये कहता है कि इस्लाम 1400 साल से है, उससे पहले नहीं था। कहता है तुम अगर इस बात को साबित कर दो कि इस्लाम 1400 साल से भी पुराना है तो मैं एंकरिंग करना छोड़ दूंगा। तो गाइस ये वीडियो देखिए और इसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके चैलेंज को तोड़ेंगे, जवाब देंगे मुंह तोड़। तो गाइस फिर आपने फैसला करना है कि दीपक को एंकरिंग छोड़ देनी चाहिए या नहीं। तो गाइस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात पर, 1400 साल पुराना इस्लामिक इतिहास दिखा दीजिए, 1400 साल से ज्यादा पुराना, मैं एंकरिंग करना छोड़ दूंगा। आप जरा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे। सर, जानना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मज़हब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मज़हब किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना। मैंने तो नहीं लिखा हूँ, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या नहीं? आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदू भी अक्सा ने धो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है,
हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना, और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी है इस देश में। अगर किसी को आने का मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीर पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीर पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीर पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है।